चलो भाई अपन अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इसके अंदर बात करेंगे। जो क्वेश्चन अपन करेंगे, एक तो सेक्स ऑर्गन के ऊपर, जो अपन ने सेक्स ऑर्गन पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और टेस्टिस के ऊपर जो होते हैं क्वेश्चन, उसको करेंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन ये है। तो ये बोलता है कि द सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अपन ने कर रखा है। सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मेयटस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मतलब आप इसको फ्रीक्वेंटली आप हर बार जो देखोगे 2-3 साल में इसके अंदर क्वेश्चन आता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन सेम, मेरे हिसाब से वही सेम क्वेश्चन है। करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बताना है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अगर अपन बात करें तो क्या आता है, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद में वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस। पहला ही ऑप्शन है इसके अंदर। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। इसकी अगर अपन बात करें, यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया पहला आ जाएगा, तो ये हो गया गलत। एपिडाइमिस पहले आ गया, ये हो गया हमारे पास में गलत। तो एक ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, वही सेम, करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म, सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या चीज है, रेटिटेस्टिस। जैसे आपको ये देखना है कि क्या चीज हो रहा है। ठीक है भाई, चलो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के अंदर ये देखो, एफरेंट अगर अपन ये बात करें, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद में वास डिफरेंस। वास डिफरेंस तो नहीं आता, इसके बाद में क्या आता है, वासा इफ्रेंशिया आता है। इफ्रेंडक्टियोल का मतलब यही चीज है कि जो अपन ने वासा इफ्रेंशिया जो थी उसी को ही बोल रहे हैं। तो ये भी अगर इसके बाद में नहीं आता, और एपिडाइमिस सही है लेकिन यहाँ नहीं है। इसकी अपन बात करें तो वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया पहले थोड़ी ना आता है, बाद में आता है। ठीक है, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडाइमिस और वास डिफरेंस। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, चलो इतने ही क्वेश्चन थे। अब टेस्टिस की अगर अपन बात करते हैं, चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन बी प्रेजेंट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल बट आर लोकेटेड आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हमने ये पढ़ा था, जैसे ये मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बाहर की तरफ, जैसे ये हमारे पास में इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, तो यहां पे हमने ये पढ़ा था कि इस जगह पे बाहर की तरफ एक सेल थी जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेडिक सेल बोलते हैं। ठीक है, लेडिक सेल बोलते हैं। तो किसके बारे में पूछा है, लेडिक सेल बोलो, या फिर अगर अपन ये बात करें, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल बोलो। और इंटरस्टिशियल सेल के साथ साथ में हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे कुछ सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। अब ये इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल जो होती है, ये क्या करती है, इम्यूनोलॉजिकल सपोर्ट देने का काम करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, और इस लेडिक सेल को बचाने का काम करती है। तो आंसर क्या चला जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। तो ये हो जाएगा अपने पास में बी और सी दोनों। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो सेम वही क्वेश्चन, ठीक है, कि कहां पे क्या पाथवे होता है, तो बता दो इसके अंदर पाथवे। जैसे कि अपन को ये सेलेक्ट कर लो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबके अंदर पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरा देखो, इधर वासा इफ्रेंशिया, इधर रेटिटेस्टिस, इधर अगर अपन बात करें रेटिटेस्टिस, और इधर अगर अपन बात करें रेटिटेस्टिस, तो ये हो जाएगा हमारा खोटा। ठीक है, फिर आगे देखो, इधर रेटिटेस्टिस दे रखा है, ये तो गलत ही हो गया। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या दे रखा है, एपिडाइमिस, जो कि गलत है। वासा इफ्रेंशिया सही है, यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया सही है। फिर क्या आता है हमारे पास में, एपिडाइमिस आता है, सही बात है, इधर भी एपिडाइमिस, लेकिन यहाँ वाले ऑप्शन के अंदर इजैक्युलेटरी डक्ट होता है, जो कि सही कौन सा होगा, वास डिफरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही। चलो नेक्स्ट, टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। हमने ये बात करी थी, टेस्टिस जो होते हैं डेवलप किस में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। और डिसेंड ऑफ टेस्टिस जो होता है कि अपने स्क्रोटम के अंदर होता है, कौन से मंथ के अंदर, 7th मंथ के अंदर। ये मैंने आपको कॉपी में लिखा रखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब कुछ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये बोलता है द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल। तो शेयर्ड जो अपन बात करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो स्पर्म के लिए भी अपन बात कर रहे हैं वो कॉमन हो, और यूरिन के लिए भी हो। तो अगर स्पर्म की अपन बात करते हैं, वो कहां से आता है, वास डिफरेंस से आता है। ठीक है, वास डिफरेंस से आता है। और यूरिन की अगर अपन बात करें तो वो कहां से आता है, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से आएगा। और ये दोनों के दोनों किस में जाकर के मिल जाते हैं, अपन ये बात करते हैं यूरेथ्रा के अंदर जाकर के मिल जाते हैं, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा जो होती है मेल के अंदर 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, एक होती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और एक होती है पिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है,
तो यहाँ पे यूरिथ्रा जो होता है कॉमन होता है, किसके लिए शेयर करता है, कॉमन किसके लिए, स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पहला आंसर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है लेडिक सेल आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, किसका सिक्रेटरी सोर्स होता है, एंड्रोजन का। ठीक है, और एंड्रोजन में भी कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो एक ही है हमारे पास में, इसके अंदर अगर और भी पूछे तो टेस्टोस्टेरोन भी। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लेडिक सेल आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी, वही सेम पुराना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ये एंड्रोजन, और अगर अपन बात करें कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चले, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड पोरिंग द सिक्रेशन ऑफ यूरिथ्रा। मेल एसेसरी ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सा सिक्रेशन आता है, मेल की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला सिक्रेशन आएगा इसके अंदर सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट, फिर बल्बो यूरिथ्रल। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहला सिक्रेशन रिलीज किसका होता है, वो किसका होता है, बल्बो यूरिथ्रल। क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है ये सेमाइनल अपन बोलते हैं प्लाज्मा बनाने के अंदर, अगर अपन ये बात करें सेमाइनल प्लाज्मा बनाने के अंदर काम नहीं आती। इसका सिक्रेशन जो होता है ये कैसा होता है, विस्कस सिक्रेशन होता है। विस्कस सिक्रेशन होता है जिसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो लुब्रिकेशन अगर मान लो पेनिस का होना है तो इसका सिक्रेशन कैसा होगा, हम बोलते हैं फर्स्ट सिक्रेशन होगा। क्योंकि अगर लुब्रिकेट नहीं होगा पेनिस तो इजैक्यूलेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट पहले क्या होता है, लुब्रिकेशन, देन क्या होता है, इजैक्यूलेशन। ठीक है, तो एक चीज होती है जैसे कि अगर अपन बात करें, एक होता है इरेक्शन, इरेक्शन के बाद में होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन किसका, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बाद में क्या होता है, हम बोलते हैं इजैक्यूलेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपको समझ आ गई होगी। तो इसका आंसर चला जाएगा हमारे पास में भी। ठीक, चलो, इफ फॉर सम रीजन द वासा इफ्रेंशिया ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गेट ब्लॉक। तो ये क्या बोल रहा है, वासा इफ्रेंशिया ब्लॉक हो गई तो गैमेट जो होंगे वो कहां से कहां नहीं जा पाएंगे। तो अगर अपन सिंपल सी बात करें तो हमने ये पढ़ा था जैसे कि ये टेस्टिस, इस टेस्टिस से अगर अपन बात करें ऐसे डक्ट निकलती है। ठीक है, जिसको अपन ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। आगे जाकर के एक ऐसे जाल की तरह स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन बोलते हैं रेटे टेस्टिस, और यहां से हम बोलते हैं बाहर की तरफ निकलती है जिसको अपन बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। अब ये सारी की सारी डक्ट जो है आप ये नोटिस करें कि ये कहां पे प्रेजेंट है। अगर मैं ये बात करूं तो ये टेस्टिस के अंदर है। ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ा था यहां पे ऐसे टेस्टिस होता है। ठीक है, इसके बाहर की तरफ क्या होती है जो अपन बोलते हैं टेस्टिस के बाहर की डक्ट, तो ये इंट्रा टेस्टिकुलर और ये एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। तो टेस्टिस के अंदर ही चीजें ब्लॉक हो गई है तो स्पर्म कहां से कहां नहीं जा पाएगा, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा। ये अगर ब्लॉक हो गई तो स्पर्म कहां पे रह जाएगा, अपन ये बात करते हैं यहीं रह जाएगा और यहां नहीं जा पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टेस्टिस से। ठीक है, इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेस्टिस in human are situated outside the abdominal cavity inside the pouch is called the scrotum। इसका पर्पस क्या होता है, हमने बात करी थी टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, स्क्रोटल टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। बाकी भी देख लेते हैं, एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन, नहीं, कंप्रेशन मतलब उससे बचने के लिए नहीं होता। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस टू द ग्रोथ ऑफ एपिडाइमिस, नहीं, ये भी नहीं होता। प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर द एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। मेनली हमको क्या चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, और वो कौन दे पाता है, स्क्रोटम दे पाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पास में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हाँ चलो ये बताओ अपने पास में, द ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द मिडल कनेक्टिव टिश्यू लेयर इन द वॉल ऑफ द टेस्टिस, हमने पढ़ी थी। ठीक है, एक होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, और एक होती है इसके बाद में आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और उसके बाद में आती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस हमने ये पढ़ा था कि ये क्या करती है, सबसे पहले एक मीडियस्टीनम बनाती है, और मीडियस्टीनम बनाने के बाद में अंदर की तरफ ऐसे कंपार्टमेंट का भी क्या करती है, फॉर्मेशन। इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट। और ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट का नंबर कितना होता है, 250 से लेकर के, या फिर अपन ये बात करें 200 से लेकर के 250 के आसपास में होता है। ठीक है, 200 से 250 होता है। ठीक है,
तो पहला चीज तो ये हो गया 200 250, और उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना होता है, 1 से लेकर के 3। यहां पे 1 से लेकर के 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई होगी, तो इसका आंसर चला जाएगा 4th। ठीक है, चलो हाँ आगे देखो, सर्टोली सेल आर फाउंड इन, कहां पे मिलती है सर्टोली सेल, क्या पैनक्रियाज में मिलती है, नहीं। ठीक है, नहीं, और सीक्रेट कोलेसिस्टोकाइनिन ये नहीं करती, ओवरीज के अंदर भी नहीं मिलती, और सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं करती। एड्रिनल कॉर्टेक्स में मिलती है, नहीं, सीक्रेट एड्रेनलिन नहीं। कहां पे मिलती है अपने को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन ने जितना जिस लेवल का अपन ने पढ़ा है उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं है। अगर आते भी हैं तो आप लोग कॉपी जो है आपको पढ़ाई गई है, और नहीं तो आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियो देख करके रिवाइज भी कर लेना, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो ये बोल रहा है कि सेट ऑफ मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलो सेट की अगर अपन बात करते हैं, क्या क्या चीज होती है, करेक्ट सेट बताना है। सबसे पहले रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस एपिडाइमिस पहले नहीं आता, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आ सकता है। ठीक है, फिर अगर अपन ये बात करें इसके बाद में क्या आना चाहिए, रेटिटेस्टिस के बाद में वासाई फ्रेंचिया, वासाई फ्रेंचिया, ये दोनों सही है एक तरीके से। आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे वासाई फ्रेंचिया नहीं आएगी, पहले क्या आएगी अपने पास में, रेटिटेस्टिस आएगा। इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई इससे पहले आती, इसके बाद नहीं आती। यहाँ पे अपने पास में एपिडाइमिस सही है, और वासा डिफरेंस भी सही है। यहाँ पे एपिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा यहाँ पे बीच का ये खाई गया, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास में, बी। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस और रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी मैच्योर एग आर टिपिकली प्रोड्यूस बाय ईच ओवरी इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन इन ईयर, यानी ये एग की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने एग प्रोड्यूस करती है। अगर अपन सिंपल सी बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका डेट कितना होता है, 28 से लेकर के 29 दिन। ठीक है, 29 दिन होता है। चलिए, तो अब देखो यहां पे अपन ये बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन, 28 से 29, मान के चलते हैं हम 1 महीना मान लेते हैं। तो यानी हर मंथ अगर अपन बात करते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर अपन ये बात करें एक सेकेंडरी oocyte निकलता है। अब देखो इस सेकेंडरी oocyte को ही वो मान के चलता है ये एग है। ठीक है, फीमेल की बॉडी से निकला तो इसी को ये एग मान के चल रहा है। ठीक है, तो एग एक्चुअली है क्या चीज, हमने ये पढ़ा था कि oocyte जो होता है, oocyte के बाहर अगर मान लो कि हम ये बोलते हैं कि कुछ मेम्ब्रेन लगा दें, एग की मेम्ब्रेन हो जाए। एग की मेम्ब्रेन का मतलब कौन सा होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी, जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी कौन सी, कोरोना रेडिएटा। इन दोनों को मिला करके ही हम क्या बोलते हैं, एग बोल रहे हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ओवम अलग चीज होता है और एग अलग चीज होता है। तो यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक एग निकल रहा है, तो एक साल के अंदर, एक ईयर की अगर अपन बात करें तो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेंगे, तो अंडे कितने निकलेंगे अगर अपन 12 सिंपल, तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा 12। ठीक है, नहीं क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्ट ही करना है आपको, लेकिन मैंने आपका इसका प्रोसेस समझा दिया। ठीक, चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट कॉज व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इज रेगुलर साइकिलिंग इन फीमेल। ये क्या बोल रहा है कि आपको मेन कारण बताना है कि जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो रेगुलर साइकिलिंग के अंदर, अगर अपन ये बात करें कि वो अपन एक बात कर रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, मेंस्ट्रुएशन ना होने का रूट कॉज क्या हो सकता है। तो अपन एक बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन की अगर अपन बात करें तो मेंस्ट्रुएशन को अपन क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, और इस ब्लीडिंग फेज में होता क्या चीज है, हम ये बोलते हैं कि जो एंडोमेट्रियम हमने तैयार करी थी, यानी फीमेल की बॉडी ने एंडोमेट्रियम तैयार करी थी, वो क्या हो जाती है, डीजनरेट। और डीजनरेट के साथ साथ में यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्ट किसको करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मायोमेट्रियम को। और इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो डीजनरेटेड अपने पास में एंडोमेट्रियम होती है, ये स्लज हो जाती है। स्लज का मतलब होता है टूट के गिर जाती, तो ये स्लज आउट होती है। ठीक है, स्लज आउट होती है। अब अगर मान लो कि हम ये बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन हो क्या रहा है, इसके अंदर ये चीज हो रहा है, लेकिन इसका रूट कॉज देखा जाए तो हम ये बोलते हैं कि सीएल जो हो गया वो क्या हो गया, डीजनरेट। और सीएल के डीजनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी कम और ईस्ट्रोजन भी कम, दोनों हार्मोन कम। तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से हम ये बोलते हैं एक नया साइकिल भी आता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम
मेंटेन नहीं हो पाती, इसका मेंटेन जो होता है नहीं होता। तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन कम है। तो अगर मान लो कि हमारे को हम ये बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन ना हो यानी नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे सीएल पड़ा है, ईस्ट्रोजन अभी भी है, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अभी भी है, यानी एंडोमेट्रियम मेंटेन है कुल मिलाकर के। और इसको कराने का एक ही रीजन ये निकलता है कि वो जो स्पर्म की एंट्री हुई है और स्पर्म ने क्या करा, इसको फर्टिलाइज करा, और फर्टिलाइज करने के बाद में क्या बन गया, ओवम बन गया। तो जो ओवम बना, तो जैसे ही अपन बोलते हैं ओवम बनता है तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, मतलब अपन बोलते हैं ओवम बना, क्लीवेज डिवीजन होगा, और करीब करीब हम ये बोलेंगे 12वें दिन के आसपास में क्या हो जाता है हमारे पास में जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में प्लेसेंटा बनती है, और प्लेसेंटा से सबसे पहला हार्मोन कौन सा निकलता है, एचसीजी। और एचसीजी किसके हिसाब से काम करता है, एलएच के हिसाब से। एलएच के और एचसीजी के सेम रिसेप्टर होते हैं। तो हमने वहां पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में उस कॉर्पस ल्यूटियम को 9 दिन तक जिंदा कौन रखता है, एलएच, ठीक है ना। अब अगर एलएच कम हो गया तो उसको जिंदा अब कौन रखेगा, एचसीजी रखेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी इसलिए बताइए कि फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोमेट्रियम किस तरीके से मेंटेन रहती है, वो चीज मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। चलो, ये बोलता है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन कम हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फ्लो। आपने बात करते हैं कि यहां पे क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच्ड विद द टाइम पीरियड इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको यह बताना है कि इवेंट के अंदर जो अपने पास में टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो क्या क्या होता है, करेक्ट बताना आपको। ये बोल रहा है रिलीज ऑफ एग, जो कि 5वें दिन नहीं होता। एंडोमेट्रियम रीजनरेट की अगर अपन बात करते हैं, वो तो रीजनरेट जो होती है वो पूरे के पूरे समय चलती रहती है, यानी हम ये बोलते हैं डेवलपमेंट पूरा का पूरा चल रहा रहता है, यहाँ पे 5 से 10 दिन के बीच में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंडोमेट्रियम सीक्रेट न्यूट्रिएंट फॉर द इम्प्लांटेशन इज 11 to 18, ये बात सही है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, ओव्यूलेशन की अगर अपन बात करें 14 डे। ये 2 दिन तक क्या करेगा, इंतजार करेगा। अगर स्पर्म आया, ये मान लो स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, मान लेते हैं हम 15वें दिन ही फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 15वें दिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अगले 3 दिन के अंदर क्या बन जाएगा, मोरुला, और उसके अगले 5 दिन के अंदर क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, और उसके 7वें दिन क्या हो जाएगा, इंप्लांटेशन स्टार्ट, और 12वें दिन क्या हो जाएगा, इंप्लांटेशन कंप्लीट, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो ये जो पीरियड होता है उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम न्यूट्रिटिव सिक्रेटरी नेचर की हो जाती है, कि उसको ऐसा लगता है कि ओवम आएगा, क्लीवेज डिवीजन होगा, क्लीवेज डिवीजन से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, उसको न्यूट्रिशन देना है और इसको क्या करवाना है, इंप्लांटेशन करवाना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका सी। इतनी बात समझ में। चलो अगला बोलता है एलएच एंड एफएसएस लेवल ड्यूरिंग द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज ऑन कौन से दिन इंक्रीज होता है, 14 डे पे। हमने पढ़ा था कि एक होता है यहां पे एलएच सर्च, इसको अपन बोलते हैं एलएच सर्च, और ये कौन से दिन होता है, 14 डे। और हमने ये पढ़ा था एफएसएच का भी क्या होता है, यहां पे सर्ज आता है, एफएसएच भी इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन इस एफएसएच को अपन ये बोलते हैं 2 से 3 गुना बढ़ता है, और ये कितना बनता है, 6 से 10 गुना। इसको कम करने वाला कौन होता है, इनिबिन होता है। क्या इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास में 14 डे पे हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ दिख ही नहीं रहा क्या, इसको हटाओ फिर क्वेश्चन को। चलो अगला अपन काम करते हैं, चलिए। हाँ, अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए अपने को, अगर अपन ये बात करते हैं, अगर अपन ये बात करें, देखो हम ये बोलते हैं कि जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है, ठीक है, ईस्ट्रोजन जब बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा कब, अगर अपन ये बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल से। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो उसकी थीका इंटरना से अगर अपन बात करें वहां से निकलता है, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा से निकलता है, तो बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन बढ़ता है। और बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन एक तरीके का एक पॉजिटिव पल्स लेकर के जाता है पिट्यूटरी के पास में, जिससे क्या होता है, इंक्रीज होता है एलएच। तो यहां पे ऑप्शन में देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन नहीं, ठीक है ना, अभी तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच गलत है, लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच वो भी गलत है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अपन ये बात करते हैं एलएच भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सेकंड मियोसिस की बात कर रहा है ये। सेकंड मियोसिस कब कंप्लीट होता है, अपन ये बोलते हैं जब क्या होता है, अगर अपन ये बात करते हैं स्पर्म क्या करता है, ओवम के साथ में फ्यूजन कर जाता है। मैंने आपको सिखाया था। अगर फर्टिलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो हमने 4 स्टेप पढ़े थे। 4 स्टेप की अगर अपन बात करें, पहला सिनगैमी, दूसरा प्लाज्मोगैमी, तीसरा
कैरियोगेमी और फोर्थ एम्फीमिक्सिस। ठीक है भाई, एम्फीमिक्सिस। तो ये कुल मिलाकर के जैसे ही प्लाज्मोगेमी होती है, यानी हम ये बोलते हैं सिनगेमी कंप्लीट होने के बाद में क्या हो जाता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको ये चीजें। नेक्स्ट, ये भी गायब है, इसको भी हटाओ। ठीक है, चलो ये बताओ, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन होता है? अगर अपन देखा जाए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होती है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों? क्योंकि ये क्या सीक्रेट करती है? प्रोजेस्टेरॉन। और कुछ अमाउंट के अंदर ईस्ट्रोजन भी, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और भी हार्मोन होते हैं। अब मैंने आपको सिखाया था, जब ओवरी फूटेगी, ओवरी से ओवरी फूटेगी तो ओवम बाहर निकलेगा, या फिर अपन ये बोलते हैं सेकेंडरी oocyte बाहर निकले। तो अगर मान लो कि हमने एक चीज सीखी थी कि अगर मान लो कि प्लांट के अंदर ओवरी फूटती है तो क्या बनता है? फ्रूट। और अगर ह्यूमन के अंदर ओवरी फूटती है तो फूटने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं राइप, RIPE। आर से रिलैक्सिन, आई से इनिबिन, ठीक है, पी से प्रोजेस्टेरॉन और ई से ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये याद रखना, आपको याद रखने का तरीका होता है। तो हमारे पास में आंसर चला जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। चलो अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड? आपको डिप्लॉयड बताना है। ठीक है, नॉर्मली डिप्लॉयड की अगर अपन बात करें, सेकंड पोलर बॉडी हैप्लॉयड। प्राइमरी पोलर बॉडी की अगर अपन बात करें, फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनता है? जब प्राइमरी oocyte क्या करता है? डिवीजन करता है। यानी ये हमारे पास में प्राइमरी oocyte था, जो कि प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में क्या था? अरेस्टेड। जैसे ही अपन बोलते हैं प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है कि प्यूबर्टी के दौरान FSH भी बढ़ता है, LH भी बढ़ता है। FSH के बढ़ने की वजह से इसमें डिवीजन होता है, तो एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। बड़ी सेल को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। तो ये जो होती है हमारे को, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होती है हमारे पास में अगर देखा जाता है तो वो भी हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड क्या होते हैं? हैप्लॉइड। एक स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो क्या होती है? डिप्लॉइड। तो फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन द एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर? एंट्रल फॉलिकल की ऐसी कौन सी लेयर होती है? मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि अपन ये बात करते हैं, ये एंट्रल फॉलिकल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये उस एंट्रम की बात कर रहा है जो फ्लूइड बना। उस समय पे जो अपने पास में oocyte होता है वो कौन सा होता है? अगर अपन ये बात करें, एंट्रम जब बनता है प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने वाला है, इसके बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। बाद में अपन ये बोलते हैं क्यूमुलस ऊफोरस की इंटरनल लेयर को अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जिसमें कोरोना रेडिएटा तो सेलुलर लेयर है। जोना पेल्यूसिडा ए सेलुलर लेयर होती है। ए सेलुलर होती है, नॉन स्टिकी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो इसमें आंसर क्या चला जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसके अंदर। चलो अगली बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल वो सेम क्वेश्चन आ गया, प्रोजेस्टेरॉन। चलो अगला, द सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी फेज का मतलब क्या होता है? सिक्रीशन करना। और सिक्रीशन किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का। तो उस फेज को अपन क्या बोलते हैं? अगर अपन ये बात करें, उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो दो ल्यूटियल फेज, इसको ये गलत हो गया। अब उसमें क्या होता है? लास्ट फॉर द 6 डेज। 6 डे की थोड़ी ना होती, वो तो करीब करीब 13 दिन के आसपास में होती। अब ये 13 दिन में से 9 दिन तक तो क्या रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम अपन बोलते हैं लाइव, यानी इसको लाइव रखने का काम कौन करेगा? LH। और अगर स्पर्म एंट्री नहीं हुई तो लास्ट के 5 दिन क्या हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस से प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं निकलेगा, ईस्ट्रोजन भी नहीं निकलेगा, और न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 3rd। ठीक है, अगला बताओ। हाँ बताओ अगला। द मेन फंक्शन ऑफ द मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। क्या काम होता है? मेन काम होता है उसका प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करना। ठीक है ना, हालांकि उसमें रिलैक्सेन भी होता है, लेकिन ओनली लिखा है तो ये गलत, सिर्फ ये लिखा है ये भी गलत। प्रोजेस्टेरॉन तो मेन है ही, लेकिन HCG कहां से निकलता है? प्लेसेंटा से। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो अब ये पढ़ो, इसको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। बात तो सही है। ठीक है, ये बोलता है एट प्यूबर्टी 60,000 to 18,000 टोटल प्राइमरी फॉलिकल इन लेफ्ट इन ईच ओवरीज। ये भी बात सही है। ये बोलता है नो oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ इन फीमेल। ये भी बात सही है, कोई भी नई oogonia नहीं बनती। oogonia का जितना नंबर बनना होता है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ 25वें वीक तक बन जाता है। उसके बाद में वो ग्रो करती है और बर्थ से पहले उसकी बॉडी के अंदर
ऊगोनिया होती है, लेकिन वो धीरे धीरे किसमें डेवलप होने लग जाती है, प्राइमरी oocyte के अंदर। ठीक है, तो ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस बिगिन इन फीमेल इन प्यूबर्टी, जो कि गलत है। तो कितने हो जाएंगे अपने पास में, एक ये सही है, एक ये सही है, एक सही है, तीन सही है हमारे पास में, ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। चलो हाँ अगला बताओ, which hormone stimulate the follicular development as well as the secretion of estrogen by growing follicle। ये बोल रहा है ऐसा कौन सा फॉलिकल होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के दौरान कौन ऐसा होता है कि जो मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट के दौरान ईस्ट्रोजन जो होता है, ठीक है ना, ईस्ट्रोजन को रिलीज करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन कौन होगा। अब इसको सुनो, हमने ये बोला पहले था ये ऊगोनिया, ऊगोनिया से बना प्राइमरी oocyte, लेकिन इस प्राइमरी oocyte के बाहर होती है फॉलिकुलर सेल। अब ये फॉलिकुलर सेल ग्रो कब होगी, जब जब इसको एफएसएच मिलेगा तब तक ये ग्रो होगी और कंटिन्यूअसली अपने साइज को इंक्रीज करती जाएगी और अल्टीमेटली एक बना लेगी हमारे पास में ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर जब जब एफएसएच आ रहा था तो एफएसएच ने तो इसको ग्रो कराना, सिक्रीशन कराना स्टार्ट करा। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक थीका इंटरना होगी जो ईस्ट्रोजन निकालेगी, ग्रेन्युलोसा सेल होगी जो ईस्ट्रोजन निकालेगी। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, एफएसएच। ठीक है, चलो अगला बताओ, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यू टू लैक ऑफ एलएच। हमने अभी बात करी, एलएच नहीं रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, अब मेरे को ये बता दो कि यहां पे अगर मान लो ये बोलता है कि कॉर्पस ल्यूटियम अपन ये बोलते हैं कि रेस्क्यू फ्रॉम द डेड या फिर रेस्क्यू फ्रॉम द डीजनरेशन, उस रेस्क्यू का काम कौन करेगा, एचसीजी। दोनों का आंसर सेम है, एलएच और एचसीजी काम दोनों सेम करता है। ठीक है, चलो अगला बताओ, ये बोल रहा, अब ये अपने उसका है, ठीक है ना, कुछ स्टेटमेंट है। पहला ये बोलता है एरियोला, एरियोला जो होता है अगर अपन बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो पिगमेंटेड सर्कुलर जो एरिया होता है जो कि निप्पल के अराउंड होता है, जो कि बात सही है। ठीक है, दूसरा ये बोलता है इजैक्युलेटरी डक्ट। इजैक्युलेटरी डक्ट क्या होती है, जो हमने ये पढ़ा था वास डिफरेंस आती है, वास डिफरेंस आगे जाकर के एम्पुला में कन्वर्ट होती है, एम्पुला आगे जाकर के सेमाइनल वेसिकल की डक्ट में जाके कन्वर्ट होता है और एक बना लेता है इजैक्युलेटरी डक्ट बना लेता है। एक कॉमन डक्ट होती है जो कि बनती है वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल के यूनियन से, सही बात है। क्लाइटोरिस की बात करते हैं तो एक इरेक्टाइल टिश्यू है जो कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है और एनालोगस होता है किसके, ग्लांस पेनिस ऑफ मेल के, क्योंकि ग्लांस पेनिस भी क्या होता है एक तरीके का सेंसिटिव इरेक्टाइल पोर्शन होता है। ठीक है, अगर अपन ये बात करें, नेक्स्ट ये बोलता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, एक छोटा पार्ट होता है यूरिथ्रा का। अगर ये और ज्यादा मेंशन करता है तो कहां पे होता है, अराउंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड बोलो या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलो। ठीक है, इतनी बात बना के तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला, सीमन। सीमन क्या चीज होता है, जिसमें स्पर्म हो, सिक्रीशन हो सेमाइनल वेसिकल का, सिर्फ सेमाइनल वेसिकल का हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल वेसिकल का, उसको सीमन बोलेंगे क्या? चलो आगे भी ऑप्शन देखते हैं। अगला ये बोल रहा है कि सीमन स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल मेल सेक्स ग्लैंड इन फीमेल, सही बात है। ठीक है, सीमन, ठीक है, इजिकल्स टू स्पर्म प्लस स्पर्म प्लाज्मा, ये भी सही बात है। सीमन क्या बोल रहा है, द स्पर्म सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो, ये भी बात सही है, यहां पे आंसर खोटा है, यहां पे आ जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पे चेंज करके फर्स्ट, क्योंकि ये बाकी तीनों ऑप्शन लगभग सेम है। सेमाइनल प्लाज्मा हमने पढ़ा था, जो सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरिथ्रल, तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है, ऑलमोस्ट दो ग्लैंड का, तीसरे ग्लैंड का भी सिक्रीशन आ ही जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी सही बात है, मेल एसेसरी ग्लैंड की मेल, यहाँ पे तीनों ग्लैंड का नाम दे रखा है। चलिए अगले बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच ए हार्मोन विच इज द प्रॉपर्टी, हार्मोन उसकी प्रॉपर्टी बतानी। चलो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए बोलता है फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि गलत बात है। ठीक है ना, 2 मिनट, करेक्टली मैच पूछा है, इनकरेक्टली मैच पूछा है, मेरे हिसाब से तो फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन थोड़ी ना होता है। चलो अगले देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो अगर अपन ये बात करें, स्टिमुलेशन ऑफ लेडिक सेल, जो कि सही बात है, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करोगे तभी। इनिबिन जो होता है एक पॉजिटिव फीडबैक फॉर द ईस्ट्रोजन, पॉजिटिव फीडबैक थोड़ी ना देता है। अगर अपन ये बात करें कि जो अपन ये सिंपल से इसको देखो, इनिबिन की अगर अपन बात करते हैं तो इनिबिन जो होता है वो कहां से निकलता है, ओवरी से। ठीक है, और ओवरी से निकलने के बाद में ये क्या करता है, एफएसएच के लिए क्या करता है, अगर अपन ये बात करें, एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक भेजता है, तो ये चीज है।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें एफएसएस, स्टिमुलेशन ऑफ सर्टोली सेल, जो कि सही बात है, ठीक है। अब यहां पे अगर अपन ये बात करें कि ये जो इनिबिन है, ठीक है ना, यहां पे मेरे हिसाब से देखो ये वाला ज्यादा गलत है और ये वाला भी एक तरीके से अपन ये बोलते हैं मोटा मोटी गलती है, तो इसका आंसर ए और डी दोनों जाएगा, सॉरी ए और सी, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता, इनिबिन का क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक आता है। और किसके लिए आता है अगर अपन ये बात करें, ईस्ट्रोजन के लिए नहीं आता। हम ये बात कर, और ये करेक्टली नहीं है, यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। इसको एक काम करना, हटा देना, इस क्वेश्चन को अपन हटा देंगे, इसका मतलब नहीं है डबल आंसर। चलो इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द इवेंट अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। करेक्ट आपके इवेंट के बारे में बताना है। चलो करेक्ट इवेंट की बात करें तो देखो, सबसे पहला ये बोलता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये क्या बोलता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम इज फर्टिलाइज, नहीं गलत है, मायोमेट्रियम थोड़ी ना ब्रेक डाउन होती, ठीक है। ओव्यूलेशन, एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल, शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन में कम थोड़ी ना होता है। प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड द मैच्योरेशन, जो कि गलत है, मायोमेट्रियम का नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे ही अपन डेवलपमेंट, सीक्रेशन किसका होता है, इंक्रीज हो जाता है प्रोजेस्टेरोन का, जो कि सही है, तो आंसर क्या चला जाएगा, डी। चलो नेक्स्ट, अब अपन बात करें इसके अंदर इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और प्लेसेंटा, लगभग लास्ट ही मान लो ये अपना, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ठीक है। चलो मैं इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द, आपको सेलेक्ट करना है, पहले में लिख रखा है प्लेसेंटा और यहां लिख रखा है, दूसरे में दिखाई नहीं देगा, है ही नहीं यहाँ पे दूसरा, इसको भी हटाओ, मतलब नहीं। चलो ये बता दो, इसका देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा मेंटेन द प्रेगनेंसी, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो मेंटेन करता है, तो याद रखो HCG, HPL, ठीक है ना, और कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। HCG का काम LH को, सॉरी LH की तरह काम करता है और किसको रेस्क्यू करता है, CL को। HPL का काम क्या होता है, ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में काम में आता है, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट और इनिशियल लैक्टेशन के अंदर काम आएगा। दूसरी चीज प्रोजेस्टेरोन मेंटेन एंडोमेट्रियम, और ईस्ट्रोजन कम होता है लेकिन ये क्या करता है, एक तरीके से वहां पे एक पॉजिटिव पल्स जनरेट करके रखता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन अगर ज्यादा है तो LH और FSH को हमेशा नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, एक नया साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन के ज्यादा होने की वजह से भी नया साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ऑलरेडी एक्टिव है, तो नया साइकिल क्यों स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो HCG, HPL, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अच्छा ठीक है, चलो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या प्रोलैक्टिन काम करता है क्या, प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन, और मिल्क का फॉर्मेशन कब होगा, जब बच्चा पार्चुरेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पे नहीं होगा। और अगर रिलैक्सिन की अगर अपन बात करें, रिलैक्सिन तो वैसे लास्ट में निकलता है, रिलैक्स किसको करता है, प्यूबिक, लेकिन ऑक्सीटोसिन, अरे ये तो ऑक्सीटोसिन यहां पे कभी आया, ठीक है ना, प्रेगनेंसी मेंटेन, ये एक ऑप्शन है ही। HCG, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं होता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब वैसे कि अगर अपन बात करें कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल याद है, ठीक है ना। अब ये कॉर्टिसोल तो हम ये बोलते हैं कि जब पार्चुरेशन का टाइम निकट आता है उस समय रिलीज होता है, यानी उस समय बढ़ने लगे। अगर ये बढ़ा दिया तो मेंटेन थोड़ी ना रहेगी प्रेगनेंसी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास में, सी। चलिए आगे बात करते हैं। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, ठीक है ना, ये चीज है इतनी। तो आपको तो ये देखना है, ये और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो उससे भी निकलते हैं CL से, लेकिन HCG और HPL तो किससे निकलते हैं, प्लेसेंटा से, ठीक है। चलो अब अपन बात करें फर्टिलाइजेशन की। हाँ जी ये बताओ, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग द मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, किस पे प्रेजेंट होता है, जोना पेलोसिडा, रिसेप्टर का नाम ZP3 रिसेप्टर। और जैसे ही ZP3 रिसेप्टर से अटैच होता है, एक मैंने आपको बताया था अपने पास में फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ठीक है, फास्ट ब्लॉक, यानी ये कुल मिलाकर के पॉलीस्पर्मी मल्टीपल स्पर्म की एंट्री से प्रिवेंट करता है, ठीक। चलो अगला बताओ, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, मतलब ये बोलता है फर्टिलाइजेशन कब होगा, आपको प्रैक्टिकली ये बताना है। तो हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी, पहली बात ये कि स्पर्म और ओवम दोनों साइमल्टेनियसली क्या करें, मूव करें एक दूसरे की तरफ, या फिर जो अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट हो। तो इसको देखो, पहला ये बोलता है स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ
ओवम एंड द फेलोपियन ट्यूब। अपन ये बोल सके ये बात गलत है, दोनों का अगर अपन ये बात करें कि हर कपल या फिर जो भी अपन बोलते हैं कोइटस के दौरान पता होना चाहिए कि किस समय पे ओव्यूलेशन होगा, किस समय पे स्पर्म को भेजना। हालांकि ये बात सही है, अगर मान लो कि ओवम रिलीज हुआ है 14 डे पे और इसके बाद में अगर अपन मान लेते हैं 15 डे पे स्पर्म आया, ठीक है, तो ये 14 डे पे जिंदा रहेगा, 15 डे पे जिंदा रहेगा। लेकिन अगर स्पर्म 15 डे पे आया तो चांसेस ये है कि यहां तक जाते जाते फर्टिलाइजेशन के चांसेस अपन ये हो जाए कम हो जाए। तो हम एक विंडो पीरियड की, एक अनसेफ पीरियड की अपन बात करते हैं तो चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन अगर अपन बात करें कि ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली, बात तो सही है, टू द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। देखो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन बोलो या फिर एम्पुलरी रीजन बोलो, दोनों बात सही है, जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये बात सही है। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, ये तो गलत हो गया। तो तीसरा है ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स पे थोड़ी ना होता, तो फेलोपियन ट्यूब पे होता है ना। लास्ट ऑप्शन, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन द 48 आवर ऑफ ओवम रिलीज। नहीं, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, एक साथ में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास में? बी। चले आगे बताएं, ये दिख रहा है आपको? ये भी नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। चलो एक काम करो, इसका नाम बता दो, ये है क्या चीज? ये जो, इसको छोड़ो, इसका नाम बता दो, नाम क्या होगा इसका? ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार, ब्लास्टोसिस्ट है। अच्छा, इसका ये सेल का नाम ट्रोफोब्लास्ट। ये इनर सेल मास, सेल मास, ठीक है। इसमें सेल कौन सी होती है? स्टेम सेल्स होती है। इसको एम्ब्रियोनल नोब भी बोलते हैं। ये फ्लूइड कैविटी ब्लास्टोसील, ठीक है। चलो बाकी ये दिखाई नहीं दे रहा तो इसको भी हटा देंगे। चलो अब अपन बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड पे। हाँ, गेस्टेशन पीरियड का फीटल मूवमेंट स्टार्ट कौन से वीक पे स्टार्ट होता है? करीब करीब हम बात करते हैं कि अपन जो 5th वीक, जो 5th मंथ जो होता है उसमें स्टार्ट होता है। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में 5th मंथ है क्या? ये लास्ट ऑप्शन है। ये अपन ने एक डेटा याद कर रखा है। फर्स्ट मंथ के अंदर क्या होता है? हार्ट डेवलप होता है। सेकेंड मंथ की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर अपन बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया बन जाता है। और अगर अपन ये बात करें यहां पे लिम्स और डिजिट का हमने बोला था। और 5th मंथ के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है, आईलिड सेपरेट हो जाती है और क्या हो जाता है? हेयर्स आने लग जाते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा अपने पास में? ये। चलो ये भी अपने पास में उसी तरीके का आ गया। यहाँ पे भी करेक्ट सीक्वेंस बताना था। पहला दिख रहा है हमारे को ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा दिख रहा है क्लीवेज, तीसरा नहीं दिखाई दे रहा है अपन को इम्प्लांटेशन, और फिर इम्प्लांटेशन इसको भी छोड़ो, हटाओ, बाद में सही नहीं। हाँ, फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस इज नोटिस। हार्ट बीट को लिसन कर ले भाई, हार्ट बीट अगर सही चल रही है तो क्या ठीक है? लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली द स्टेथोस्कोप, ठीक है। हाँ, अगला बोलो, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन इंड्यूस बाय, कौन करता है? फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा। ये मैंने आपको सिखाया भी था, ठीक है। एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। ये बताओ, साइन ऑफ फुल्ली डेवलप फीटस इन द प्लेसेंटा इमीडिएट लीड्स टू द पार्चुरेशन व्हिच रिक्वायर्स टू द, क्या चीज चाहिए? एक तो अपन ये बोलते हैं मैटरनल पिट्यूटरी से क्या चाहिए होता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। फीटल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता, प्लेसेंटा से रिलैक्सिन निकलता है, लेकिन सही बात है। ईस्ट्रोजन प्लेसेंटा से निकलता है, वो भी सही बात है। लेकिन फीटस की पार्चुरेशन के लिए हम ये बात कर रहे हैं, हमारे को ऑक्सीटोसिन, तो हमने पार्चुरेशन हार्मोन पढ़ा था कि पार्चुरेशन हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। चलो, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस कौन से मंथ होता है? सिंपल सा पता चलता है, हेयर आगे, ठीक है ना, उसके हेड पे, और मूवमेंट जो होता है 5th मंथ पे होता है। चलिए, इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ फॉलोइंग हार्मोन। इनकरेक्ट बताना है आपको, गलत बताना है। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग लेबर, सही बात है। प्रोलैक्टिन लैक्टेशन आफ्टर, ये भी सही बात है। तीसरा प्रोजेस्टेरोन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि गलत बात है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, तो एक ये सी, ठीक है, ये है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ, which of the following secrete the hormone relaxing during the later phase of the pregnancy? कौन सीक्रेट करता है? अगर अपन बात करते हैं प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज के अंदर, यानी अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलैक्सिन, जो कि लेटर मतलब प्रेगनेंसी के लगभग अपन ये बोलते हैं कि बाद के फेज के अंदर कौन सीक्रेट करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम हमने पढ़ा था, RIPE, ठीक है। चलो हाँ, ये बताओ, which of these is not important competent
ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, मतलब कौन सा ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है पार्चुरेशन के दौरान। अगर अपन ये बात करें सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, लोकल हार्मोन चाहिए हमारे को, लोकल हार्मोन जो कि यूट्रस के मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी काम में आता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन तो चाहिए ही चाहिए, तो मस्ट है, ठीक है, ये तो चाहिए ही, इसके बिना। प्रोलैक्टिन नहीं चाहिए, हम बाद में आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीजेस लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, अपन ने E/P रेशियो पढ़ाया था मैंने आपको। E/P का मतलब मैंने ये बोला था कि जब आपके पार्चुरेशन होने वाला होता है उस समय पे क्या होता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, एक तरीके से कम होने लगता है, या फिर तो कुल मिलाकर के E/P रेशियो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इस ईस्ट्रोजन का मैंने आपको काम बताया था, एक तो मायोमेट्रियम के अंदर गैप जंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करता है, रिसेप्टर को इंक्रीज करता है। ये सब चीजें हमारे पढ़ी थी, तो इसका चला जाएगा आंसर अगर अपन बात करें सी। चलिए ये बताइए, ठीक है, ये बोल रहा है इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ 12 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या चीज होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, हेड कवर नहीं होता, 5th वीक के अंदर होता है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें मूवमेंट ऑफ 5th वीक के अंदर होता है, आई लिड्स और आई लैशेस जो होता है फॉर्म हो जाते हैं, ये भी अपने पास में, इसका आंसर क्या चला जाता है, ए। चलिए अब बताए सिग्नल फॉर द ऑनसेट ऑफ द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फॉर, सिग्नल कहां से आता है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं फीटस से और प्लेसेंटा से, तो फीटस और यहां पे कॉमा लगा लेना, तो ये क्या हो जाए, मदर के हाइपोथैलेमस से नहीं, दोनों मिल करके क्या करते हैं, सबसे पहले सिग्नल मदर के यूट्रस नहीं, मदर की पिट्यूटरी आता है, लेकिन अपन ये बोलते हैं सबसे पहले स्टार्ट कौन करता है, फीटस और प्लेसेंटा करती है, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है। अगला बताओ विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वही प्रोलैक्टिन, अपन ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, पीछे अपन ने करा था, इसी तरीके का क्वेश्चन था। अब आप देखो 2015 में जो क्वेश्चन आ रखा है, आप ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये 2000 आपके इसमें भी आ रखा है 21 में, तो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने बहुत जरूरी, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो अपने को फायदा हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपने देख रखा है। ठीक है, अगला बताओ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोफिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। तो ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि जीएनआरएच की, यानी गोनेडोट्रोफिन जो होते हैं, यानी एलएच एंड एफएसएच की बात कर रहा है, ठीक है, यही तो गोनेडोट्रोफिन है, हार्मोन है। ये बोलता है कि सबसे पहले हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, नहीं ऐसा नहीं होता, ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन नहीं करता, ठीक है ना। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, नहीं, इसकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने का काम जो है वो ईस्ट्रोजन करेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर हेल्प कर सकते होंगे, लेकिन अगर अपन ये बात करें डायरेक्ट, अगर अपन बात करें ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट अगर अपन ये बोलता है कि हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट द इम्प्लांटेशन, नहीं इम्प्लांटेशन में काम ही नहीं आ रहा, इम्प्लांटेशन में तो जोना पेलुसिडा काम आएगी, ठीक है ना, तो ये भी अपने पास फोटा। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करेगा, यहां से ईस्ट्रोजन भी निकलेगा और प्रोजेस्टेरोन भी निकलेगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, डी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। हालांकि सारे ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सही लगेंगे, लेकिन इनमें सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अपना ये वाला, क्योंकि एचसीजी का काम यही है, ठीक। चलिए अब बताएं सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से निकलता है, फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा और फीटस, एक है हमारे पास में, ये पढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन। चलो नॉर्मल, अब ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया है, जो पहले पीछे अपन ने पढ़ा था 2012 में आ रखा था, अभी देख लो ये वाला क्वेश्चन अपन ने फिर से पढ़ा। तो इसमें क्या होगा, अगर अपन ये बात करें, वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, गोनेडोट्रोफिन एचसीजी की एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस होगा। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, अगर आपने पहले कर रखा है तो। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्लेसेंटा का नहीं, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाना। ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है, मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है, ना कि प्लेसेंटा से। बाकी देख लो, फैसिलिटेट द ऑक्सीजन सप्लाई, ईस्ट्रोजन को रिलीज कराता है, फैसिलिटेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, ये भी सही बात है, तो पहला ऑप्शन होता है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी, 3 हार्मोन आपको बताए थे मैंने आपको, ठीक है, एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, ये जो है आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आपको सब कॉपी में करा रखा है, आप कॉपी पढ़ोगे तो आपको आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी आर, ऐसे कौन से हार्मोन होते हैं जो मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, सबसे पहले
HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये पहले कर रखा है अपन ने कुछ, ठीक है ना, अभी अपन ने कुछ समय पहले किया। चलो अगला बताओ, द टाइप ऑफ प्लेसेंटा। अच्छा ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखना। द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन मेन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन किसका होता है, अगर अपन बात करते हैं कोरियोनिक विलाई, हमने बात करी थी, ठीक है, कोरियोनिक विलाई बात करी थी हमने, कोरियोन लेयर पड़ी थी, याद है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर, और साथ में क्या होता है मैटरनल या फिर अपन बोल सकते हैं यूट्राइन टिश्यू। यूट्राइन टिश्यू कौन सा वाला, अगर मेंशन करें तो एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए अब बताओ, द एमनियन ऑफ मेल एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, अच्छा किससे बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो हमने ये पढ़ा था, एमनियन जो सबसे बाहर की तरफ कोरियोन, फिर उसके बाद में अपने कोरियोन के अंदर कौन सी थी, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो एक चीज ध्यान रखना, ये पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म किससे बन रखी है, मेसोडर्म से। इसके बाद में जो लेयर आएगी उसको अपन ने क्या बोला था, एमनियन बोला था, ठीक है, और विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन दोनों ने मिलकर के, ये एमनियोजेनिक सेल लेयर थी, इन्होंने क्या बनाया था, एमनियन बनाया था। कोरियोन को किसने बनाया, एक्स्ट्रा पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ये मेसोडर्म से बन रखी है, ठीक है, और अगर अपन ये बात करें, ये एमनियोजेनिक सेल लेयर ये एक्टोडर्म से मिलकर के बन रखी होती है। तो क्या चला जाएगा इसका आंसर, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। हालांकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन फिर भी याद रखना। हाँ जी ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लेसेंटल हार्मोन, प्लेसेंटा से कौन कौन सा निकलता है, HCG, HPL और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन भी निकलता है, अगर अपन ये बात करें रिलैक्सिन ओवरी से भी निकलता है, उससे भी निकलता है। तो कौन सा हो जाएगा अपने पास में, A है, B है, C है, D है और E है, फर्स्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ, सेल्स ऑफ राउबर, ये अपन ने पढ़ रखा है, कौन सी होती है, ये जो अपन ने इनर सेल मास के बाहर की तरफ जो होती है, ये जो थी सेल्स, इनको अपन ने क्या बोला था, सेल्स ऑफ राउबर। तो कौन सी होती है, तो ये होता है आउटर सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच कॉन्टेक्ट टू द यूट्राइन वॉल, नहीं वो नहीं होती, द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कॉन्टेक्ट टू द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका आंसर डायरेक्ट ही बी, ठीक है। ये हो गए अपने सारे क्वेश्चन, और सारे हो गए। चलो बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगली क्लास में